नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। जो विवाद श्रीमती जया बच्चन जी माननीय राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी के बीच हुआ, उसका प्रमुख कारण ये जो जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष भी हैं, उनके बोलने के लहजा के कारण यह विवाद हुआ, जिस पर श्रीमती जया बच्चन ने उनको संसद की गरिमा बनाए रखने, पद की गरिमा बनाए रखने, साथ साथ महिलाओं की सम्मान करने की बात की। उसका कारण यह था कि उन्होंने जो जया अमिताभ बच्चन जी आइए बोले, उस पर यह विवाद हुआ। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्हीं का नाम लेना उनके पति के साथ कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बोलने का जो लहजा होना चाहिए वो अच्छा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। इसके पहले भी इनकी आवाज़ों को लेकर कांग्रेस के सांसद ने मीम भी बनाया। उसका कारण यह था कि खुद जो अध्यक्ष जी जब राज्यसभा में जाते हैं तो तरह तरह के शेर कहते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है वो इंस्टीट्यूशन का हेड होता है। पहले अपने आप को अनुशासित बनाना चाहिए, तब दूसरे को अनुशासित बनाने के लिए आदेश देना चाहिए। लेकिन आप खुद अनुशासित नहीं रहिएगा तो आपके जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो अनुशासित कैसे रहे। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोई शिक्षक ही अनुशासित नहीं होगा तो उसके विद्यार्थी अनुशासित या शोधार्थी अनुशासित कैसे रहे। जब शिक्षक ही चरित्रहीन होगा तो उसके छात्र या शोधार्थी या उनके जो और जो संपर्क में रहने वाले हैं उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो चरित्रवान बने। इस कारण गरिमा में हर चीज़ आ जाता है, चरित्र भी आ जाता है, नैतिकता भी आ जाती है, बोलचाल की लहजा भी आ जाती है, ये सब आ जाता है। तो इस विवाद का कारण जो उठा बहुत दुखद बात है कि माननीय अध्यक्ष जी को जया बच्चन जी ने उनको अपने मर्यादा में रहने की बात की। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने ऐसा क्यों सिचुएशन बनाया, क्योंकि मीडिया में भी, अखबार में भी अध्यक्ष महोदय जी आपके बारे में आता था कि तरह तरह के शेर कहते हैं। एक शेर का कई अर्थ निकलते हैं, एक शब्द का कई अर्थ निकलते हैं, इसलिए उस शब्द या उस शेर को कहाँ बोलना है वो मायने रखता है। जैसे 3 कोस पे भाषा बदले 4 कोस पे पानी, उसी तरह से हर मिनट, हर सेकंड, हर डेग, हर सभा में भाषा की लहजा भी बदल जाती है, शेर की लहजा भी बदल जाती है और इस तरह के जो भी वक्तव्य वो बदल जाते हैं। अगली बात, जो अध्यक्ष का पद होता है पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, ऑर्नामेंटल पद होता है। इसका मतलब है कि वो निष्पक्ष होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सिर्फ संसद के संचालन के लिए अध्यक्ष होता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर के संसद की कार्रवाई के संचालन करेंगे। लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में आप लोग सब जानते हैं, देशवासी जानते हैं या सुनते भी होंगे, इनका हमेशा पक्षपात तरीके की रवैया होता है और ये अपने पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए गलत नीतियों का भी समर्थन करते हैं। तो बहुत दुखदाई बात है। जैसे अभी लेटरल एंट्री की बात हो रही थी, ये भी संसदीय गरिमा की बात है। लेटरल एंट्री में बहुत से इनको नेता जो है इसका समर्थन कर रहे थे। इसी वजह से
विगत 6-7 साल से लेटरल एंट्री की जा रही थी। लेकिन मैं भी इस मुद्दा को SC/ST विभाजन और आरक्षण को लेकर के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया, उस मुद्दे को मैंने उठाया पिछले 2-3 दिन पहले। और मैं जिस पार्टी के भी OBC SC/ST या माइनॉरिटी के सांसद से उनको मैं आग्रह किया था कि इस इशू पे बात करें, नहीं तो जो भी हम लोग के समाज के लोग जो नौकरी में देख रहे हैं वो पिछले 10 साल में ख़त्म हो जाए। इस बात को इन्होंने सुना और मैं लोगों से बात भी किया, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और अंततः लेटरल एंट्री को समाप्त किया गया। इसलिए मैं सभी OBC SC/ST माइनॉरिटी के सांसद को धन्यवाद करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस तरह के इश्यूज को उठाया जाए, चाहे वो विपक्ष में रहें या सत्ता में रहें। अब फिर मैं संसद की गरिमा की बात कर रहा हूँ कि संसद की गरिमा के तहत ही प्रधानमंत्री का पद होता है जो मोदी जी बैठे हुए हैं, और संसद जो होता है देश का सर्वोच्च पंचायत होता है और देश का सर्वोच्च मंदिर होता है। सर्वोच्च पंचायत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से नीतियाँ बननी चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने लेटरल एंट्री को किस तरह से ला करके संयुक्त सचिव निदेशक के पद पर भरा। कल इन्होंने जब OBC SC/ST माइनॉरिटी के सांसद ने इनके पार्टी के भी और विपक्ष के भी लोगों ने प्रेशराइज करके इसको रद्द करवाया, तभी संविधान की बात करते हैं। पिछले वर्षों से संविधान की बात तो आज कर रहे हैं, कहाँ था आपने जो EWS ला दिया, जबकि 50% कैप लगा हुआ है, तब वो आपका संविधान कहाँ था। सर्वोच्च मंदिर इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर में न्याय की बात की जाती है। लेकिन आपका जो अध्यक्ष महोदय हैं, खैर ओम बिरला जी पर तो कम आरोप लगते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ जी पर बहुत आरोप लगते हैं कि पक्षपात करते हैं। तो जब आपका लोकसभा के और राज्यसभा के अध्यक्ष ही इस सर्वोच्च मंदिर में न्याय नहीं करते हैं तो आप क्या कीजिए, करने भी नहीं देते। कोलकाता में जो घटना घटी जो हॉस्पिटल में, यही बहुत दुखदायी बात है। लेकिन जब हाथरस की घटना घटी थी उस समय आप मौन धारण किए। मेरा कहने का मतलब है मंदिर में, सर्वोच्च मंदिर में, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उच्च जाति को हो, उच्च वर्ग के हो, सबके लिए एक तरह का न्याय होना चाहिए। इस बार सर्वोच्च न्यायालय भी एक्टिव हुआ, लेकिन उस समय हाथरस की घटना पर भी इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय को एक्टिव होना चाहिए था। और जो प्रोविज़न किया गया आज जो RJ कर अस्पताल के लिए, वो भी प्रोविज़न हाथरस के उन्नाव के घटना में होनी चाहिए थी। तो ऐसा भेदभाव किया। अगर मोदी जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो अपने प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी पढ़ लें, जगदीप धनखड़ जी पढ़ लें कि पंच परमेश्वर में दोनों दोस्त होने के बाद भी एक दोस्त को वहाँ पे न्याय करने के लिए सरपंच नियुक्त किया जाता है, तो उसको दोस्त को लगता है कि मेरे फेवर में न्याय आएगा, लेकिन उल्टा होता है। इसी कारण कहा जाता है कि पंच में भगवान की, परमेश्वर की बात होती है। इस चलते एक तरफ तो आप मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं, और आपके संसद में ही महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार किया जा रहा है, और ख़ास करके अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा, तो आप क्या न्याय करेंगे। अगर यही घटना संसद के बाहर होती तो हो सकता था कि जगदीप धनखड़ जी को भी पर भी केस भी होता और उन पर कानूनी कार्रवाई भी होती, क्योंकि संसद के कार्रवाई में न न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती, न पुलिस हस्तक्षेप करती। न न्यायालय के हस्तक्षेप में संसद हस्तक्षेप कर सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए, जैसे भी आए, आप संसद में करें। ये देश के लिए बहुत दुख की बात है, देश की जनता के लिए बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं देशवासियों से आग्रह करता हूँ, और ख़ास करके पार्लियामेंट में जो भी
सदस्य हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि देश की गरिमा का और संसद की गरिमा का, सर्वोच्च पंचायत का, सर्वोच्च मंदिर के गरिमा का सम्मान करें, ताकि देशवासियों को इस सर्वोच्च पंचायत और सर्वोच्च मंदिर में विश्वास पैदा हो। थैंक यू।